जय बोले कि बच्चों, राम राम। आप सभी का स्वागत है बेटा एक बिल्कुल ही नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस केमिस्ट्री क्लास 10th की। भाई सारी रिएक्शन एक ही वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी वीडियो को। भाई देखो, पहली रिएक्शन क्या है बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन से क्या है, जैसे अपना एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना, वो भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इसलिए इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देन दूसरी जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है वो क्या है, जिंक ऑक्साइड है, तो इसलिए मैंने इसकी भी रिएक्शन लिख दी है। अब भाई अगली जो रिएक्शन है वो है कॉपर ऑक्साइड की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज बेटा इसकी जो ऑक्साइड है वो कैसी होती है, ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होती है, ठीक है। फिर अगला रिएक्शन है भाई कि जब भी आप किसी मेटल को वाटर के संग रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और हीट मिलेगी। इसमें आप पोटेशियम की जगह कोई भी मेटल डाल सकते हो। पर अगर आप एल्यूमिनियम, जिंक या आयरन को वाटर के संग रिएक्ट करा रहे हो तो बेटा क्या होगा, आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगी, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं मिलती और हाइड्रोजन गैस मिलती है। और अगर भाई कोई हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल है तो फिर ये रिएक्शन होगी ही नहीं, जैसे कॉपर हो गया तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। उसमें उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेटा अगली रिएक्शन क्या अपनी सोडियम क्लोराइड की है। तो वो क्या, अपन ने सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संग रिएक्ट कराया तो अपने को क्या मिला, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। देन अगली रिएक्शन है बेटा जो दो, ये क्या है भैया, जब भी आप मैंगनीज या मैग्नीशियम को नाइट्रिक एसिड के संग क्या करते हो, रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा, हाइड्रोजन गैस मिलती है। वरना वरना अगर आप बेटा इन दो के अलावा कोई और मेटल को नाइट्रिक एसिड के संग रिएक्ट कराओगे ना तो आपको हाइड्रोजन गैस नहीं बल्कि क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो बेटा मतलब बहुत ही ज्यादा तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसलिए वो क्या करता है, हाइड्रोजन को सीधे ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर के साथ। ओके, उसमें ये हो जाता है। अब अगला जो पॉइंट है वो एक्वा रेजिया के ऊपर, कि उसमें एक पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड का और तीन पार्ट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। देन अगला जो रिएक्शन है वो है अमोनिया बनाने का। भाई उसमें क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो चाहिए ही, पर संग में बेटा जो आयरन है वो एज अ कैटलिस्ट जाता है, समझ गए। फिर अगला रिएक्शन है भाई, हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाता है। जैसे अपना हो गया सोडियम है या एल्यूमिनियम है, तो भाई इनको पहले इनकी ओर का क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, फिर अपने को ये मिल जाता है, मेटल है या क्लोरीन अलग अलग हो गया। या यहाँ पर आपको ये मिल गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, आपने इलेक्ट्रोलिसिस करा तो आपको एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अलग अलग मिल गया। ठीक है, पर ये आपको मॉल्टन फॉर्म में चाहिए होते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर अगला जो भाई पॉइंट है वो क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, मतलब बीच के जो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं मेटल उनका कैसे कराया जाता है भाई एक्सट्रैक्शन। तो उसमें क्या होता है, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग का प्रोसेस इस्तेमाल कराया जाता है। जैसे जिंक कार्बोनेट की ओर पे अपन ने क्या करा, कैल्सिनेशन करा, अपने को जिंक ऑक्साइड मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक है, फिर बाद में इसको अपन कॉपर से रिएक्ट कराएंगे, जो अपना यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है कि अपन ने इस ऑक्साइड को क्या करा, कॉपर से रिएक्ट करा, ये रिड्यूसिंग एजेंट था तो अपने को क्या मिला, जिंक मिला और कार्बन मोनो ऑक्साइड मिला। इसके अलावा भाई यहाँ पे अगर आपकी जिंक सल्फाइड की ओर होती है तो अपन उसके संग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, तब भी अपने को सेम जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर और मेटल के जो एग्जांपल है वो क्या आएंगे, क्रोमियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन, टिन। ठीक है बच्चा, बाकी अगला जो भाई रिएक्शन है वो है क्या, थर्माइट रिएक्शन। जिन थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं जिनमें बेटा हम एल्यूमिनियम पाउडर का यूज करते हैं मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो जैसे ये मैंगनीज डाइऑक्साइड में से अपन मैंगनीज निकालना चाह रहे हैं तो अपन ने एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करा तो मैंगनीज मिला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल गई और हीट मिल गई। या फिर आपने आयरन ऑक्साइड में से क्या करा भैया, ये जो अपना एल्यूमिनियम का पाउडर इसे यूज करा, आयरन निकाला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिली और हीट मिली। उसके अलावा अगर कोई मेटल लेस रिएक्टिव है तो उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे मरकरी और कॉपर का। तो भाई आपके पास कॉपर सल्फाइड की ओर थी, आपने क्या करा, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो जो उसकी कॉपर ऑक्साइड आ गई यहाँ पर। अब इस ऑक्साइड को आप क्या करोगे, कॉपर सल्फाइड के संग रिएक्ट कराओगे, देन आपको कॉपर अलग मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग मिल जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह क्या होता है, इसकी जगह मरकरी होती ना तो सिर्फ उसकी जो ऑक्साइड आ रही थी ना उसको आपको क्या करना पड़ता, हीट करना पड़ता। जो मरकरी की ऑक्साइड आती उसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये अंदर दोनों में सेक लेना। अब भाई कोरोजन ऑफ कॉपर होता है तो क्या बनता है बेटा, मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका फॉर्मुला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसे भी याद कर लेना। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर। जो सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग आ जाती है वो क्या होता है बेटा, सिल्वर सल्फाइड होता है, इसको भी आप ध्यान से रिएक्शन देख लेना। अब भाई गोल्ड जो है वो बेटा अपना किस में डिसॉल्व होता है, एक्वा रेजिया में डिसॉल्व हो जाता है। बाकी आप देख लो ये तीनों अपने क्या अलॉयज, ब्रास में क्या होता है 80% कॉपर और 20% जिंक, ऐसे ही ब्रोंज और सोल्डर के बारे में पढ़ लो। अगर बेटा वीडियो पसंद आई ऐसी और वीडियो चाहिए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, जय भोले की।